राधे राधे। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की सबसे महान, सबसे पुण्यदायी और समस्त एकादशी व्रतों का फल प्रदान करने वाली पावन निर्जला एकादशी का पर्व अब निकट आ चुका है। ये वही महाएकादशी है जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है और उसे भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी? व्रत 24 जून को रखा जाएगा या 25 जून को? एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी? निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को जल कब तक त्यागना चाहिए? यदि कोई भक्त पूर्ण निर्जल व्रत न रख सके तो उसके लिए क्या नियम है? व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आज हम शास्त्रों, पुराणों और वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब महाबली भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा कि वे अन्य भाइयों की तरह प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तब उन्हें वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई थी। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में इस व्रत की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उस पर श्रीहरि की विशेष कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि श्रद्धापूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत साधक को पापों से मुक्त कर दिव्य पुण्य प्रदान करता है। वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 24 जून दिन बुधवार की सायंकाल 6:13 से प्रारंभ होगी और 25 जून दिन गुरुवार की रात्रि 8:09 तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि का उदयकाल 25 जून को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। धर्मशास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इसी आधार पर व्रत तथा पर्वों का निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि इस वर्ष सभी श्रद्धालु 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं माना जाता, बल्कि इसकी पवित्रता दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में सात्विकता, संयम और भगवान के स्मरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दशमी के दिन से ही तामसिक भोजन, क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों का त्याग कर देना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। जो श्रद्धालु पूर्ण निर्जला व्रत करने का संकल्प लेते हैं, उन्हें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन द्वादशी में विधिपूर्वक पारण के समय ही जल ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत केवल शरीर का तप नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी महान साधन माना गया है। कहा जाता है कि जब भक्त तपती गर्मी में भी भगवान के स्मरण के साथ जल का त्याग करता है तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीहरि उसके जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर देते हैं। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल नहीं रह सकते, वे श्रद्धानुसार फल, दूध अथवा जल के साथ भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और सच्ची श्रद्धा को ही स्वीकार करते हैं। 25 जून गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा तथा सूर्योदय प्रातः 5:47 पर होगा। इसलिए इस पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्रीहरि का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसी के साथ इस दिन के अन्य महत्वपूर्ण योग और धार्मिक नियम भी जान लेते हैं। इस पावन दिन साधक को प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करके भगवान श्रीहरि की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसलिए इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस बार गुरुवार का दिन होने के कारण निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है,
क्योंकि गुरुवार स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। जब एकादशी तिथि और गुरुवार का संयोग बनता है तब ये साधकों के लिए विशेष पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन भक्ति, जप, ध्यान और सत्संग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जो भक्त पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। एकादशी के दिन जितना संभव हो उतना अधिक समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। सांसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए त्याग कर मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति प्राप्त होती है और आत्मा को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश पाठ करना संभव न हो तो उसका श्रवण भी किया जा सकता है। भगवान के नामों का श्रवण मात्र भी मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र करने वाला माना गया है। जो भक्त दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है। इसके जप से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी जी की पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन संध्या समय तुलसी जी के समीप घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गौ माता को हरा चारा, गुड़ अथवा अन्य उपयुक्त भोजन अर्पित करें। गौ सेवा को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि गौ माता की सेवा से अनेक प्रकार के दोष शांत होते हैं और जीवन में शुभता का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन जलदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को जल पिलाना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और जरूरतमंदों की सहायता करना महान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन दया, सेवा और दान का भाव रखता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण इस पावन तिथि पर दान पुण्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष दान और उनके आध्यात्मिक महत्व की। निर्जला एकादशी के दिन दान का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस पावन तिथि पर श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। विशेष रूप से जल से भरा हुआ कलश, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। भीषण गर्मी के समय किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना भी इस दिन महान पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान करते समय अहंकार का भाव नहीं बल्कि सेवा और करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान वस्तु से अधिक भाव को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से दान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार होता है। अब यदि एकादशी व्रत के नियमों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक तथा अन्य अन्न पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा सभी तामसिक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक प्रवृत्तियों का भी त्याग है। इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जो श्रद्धालु पूर्ण निर्जला व्रत कर रहे हैं, वे एकादशी के दिन जल का भी त्याग करते हैं और द्वादशी में पारण के समय ही जल ग्रहण करते हैं। वहीं जो लोग स्वास्थ्य अथवा अन्य कारणों से ऐसा नहीं कर सकते, वे फलाहार, दूध अथवा जल के साथ भी श्रद्धापूर्वक व्रत रख सकते हैं। भगवान श्रीहरि सच्ची भक्ति और निष्कपट भावना को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष द्वादशी तिथि 25 जून की रात्रि 8:10 से प्रारंभ होकर 26 जून की रात्रि 10:22 तक रहेगी। वहीं हरिवासर का समापन 26 जून को प्रातः लगभग 2:20 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए।
इसलिए व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 5:25 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इसी अवधि के भीतर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण से पूर्व भगवान श्रीहरि को प्रणाम करें, तुलसी युक्त जल अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसके बाद जल ग्रहण करके व्रत का समापन करें। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए यह पावन दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, सेवा, दान और प्रभु स्मरण का भी महापर्व है। आइए हम सभी इस दिव्य अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को धर्म, भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि से परिपूर्ण करें। राधे राधे। हरे कृष्णा।